और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे दादा हीरा सिंह मरकाम के जीवन शैली के बारे में कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया अपने जीवन में। तो उनका मानना है कि भगवान और भाग्य गुण समुदाय के लोगों के विकास में बाधक क्या चीज था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम का मानना है कि गौड़ आदिवासियों के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। वे एक ऐसी शिक्षा का प्रस्ताव कर रहे हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्कृष्ट बनाए। तो सूर्या बाली उनसे बातचीत करते हैं। शोषण विहीन समाज की रचना में सहभागी बने युवा हीरा सिंह मरकाम। हीरा सिंह मरकाम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने 1990 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया। राजनेता होने के साथ ही उन्होंने गौड़ संस्कृति और सभ्यता को लेकर आंदोलन चलाया। सूर्या बाली से बातचीत में उन्होंने गौड़ सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, राजनीतिक हालात आदि के बारे में विस्तार से बताया। सूर्या बाली सवाल करते हैं, आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। हीरा सिंह मरकाम, मेरा जन्म 14 जनवरी 1942 को बिलासपुर जिले के तिवरता गांव के एक खेतिहर मजदूर किसान के यहाँ हुआ था। यह अब कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी का नाम देवसाय मरकाम तथा माता का नाम सोन कुंवर मरकाम। हम 7 भाई बहन हैं। इनमें हम 3 भाई और 4 बहनें हैं। बड़े भाई का नाम शरण सिंह मरकाम, मैं हीरा सिंह मरकाम। छोटा भाई का नाम निर्मल सिंह मरकाम है। फिर सूर्या बाली पूछते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई। हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, क्योंकि गांव में कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल नहीं था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति गांव के कुछ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते थे। इसके बदले हम लोग प्रतिदिन उन्हें चावल देते थे। हमको पहली से तीसरी कक्षा तक पढ़ाने वाले मास्टर साहब पहले गांव के जमींदार के यहाँ मंत्री थे, जिन्हें गांव वालों ने शिक्षक बना दिया। फिर 3 साल बाद गांव में सरकारी स्कूल बना, जहां मैंने 4वीं कक्षा में दाखिला लिया। वहां से हमें हिंदी, भूगोल, गणित और व्याकरण रचना की शिक्षा मिली और इस तरह मैंने गांव की प्राइमरी पढ़ाई पूरी की। हमारे गांव के आसपास माध्यमिक पाठशाला नहीं थी, वहां केवल जनपद पंचायत के स्कूल होते थे। इसलिए सन 1952 में अपने गाँव से लगभग 40 किलोमीटर दूरी सूरी गांव के माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लिया। चूँकि सरकारी छात्रावास नहीं था, इसलिए सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। दाल, चावल, तेल, मसाला और बिस्तर सब घर से ले जाना पड़ता था। वह स्कूल एक जमींदार की पुरानी हवेली में चलता था। सूरी से 7वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे 1 साल के लिए मैं कटघोरा तहसील मुख्यालय गया, जहाँ से शिक्षा विकास समिति नामक संस्था से वर्ष 1955-56 में 8वीं कक्षा पास किया। चूँकि तहसील मुख्यालय में कोई हाई स्कूल नहीं था, इसलिए 1 साल तक घर पर बैठे रहे। उसके बाद बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला के लिए परीक्षा पास की और फिर 1 साल का कोर्स किया, जिसकी परीक्षा 1957-58 में उत्तीर्ण किया। इसके बाद नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। ट्रेनिंग के 14 महीने बाद तक बेकार बैठे रहा। अंततः 2 अगस्त 1960 को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई। आगे सूर्या बाली पूछते हैं, अपनी प्रारंभिक नौकरी के बारे में बताएं। हीरा सिंह मरकाम बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1960 में मुझे सरकारी अध्यापक के पद पर ग्राम रलिया में नौकरी मिल गई। फिर मैंने भोपाल से वर्ष 1964 में प्राइवेट छात्र के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कटघोरा तहसील से 12 किलोमीटर दूर पौड़ी उपरोड़ा में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के रूप में वर्ष 1977 तक कार्यरत करता रहा। जब मेरा ट्रांसफ़र पौड़ी उपरोड़ा से हुआ तब तक मैं 4 महीने एक अन्य स्कूल में शिक्षक रहा। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र जुलाई 1978 में अपने गांव तिवरता के प्राइमरी स्कूल में करवा लिया। जब मैं पौड़ी उपरोड़ा में था तभी वहां से BA प्रथम वर्ष पूरा किया और फिर गांव आकर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा क्रमशः 1979 और 80 में उत्तीर्ण की। अब मैं ग्रेजुएट हो चुका था। मैंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से MA किया
और फिर नौकरी के दौरान ही मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से वर्ष 1984 में LLB किया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर सूर्यबाली पूछते हैं, अपनी निजी जिंदगी जैसे शादी विवाह और परिवार के बारे में कुछ बताएं। हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, मेरी शादी वर्ष 1958 में हुई थी। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती राम कुंवर है, जो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही आज तक पढ़ने की कभी कोशिश की है। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया जिसका नाम गीता मरकाम है, जो अब IM पति का सरनेम लिखती है। बड़े बेटे का नाम तुरेश्वर सिंह मरकाम, छोटे बेटे का नाम लीलाधार मरकाम। सभी बच्चों की शादी हो गई है। सभी सफलतापूर्वक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं। सूर्यबाली पूछते हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की तरफ झुकाव कब हुआ? हीरा सिंह मरकाम बताते हैं, बात वर्ष 1980 की है, जब मैं अपने गांव में सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तब बहुत सारे शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर तंग किया जा रहा था। सीनियर अध्यापकों का डिमोशन भी किया जा रहा था। मैंने उन पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कुंवर बलवान सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरी पहचान एक जुझारू शिक्षक नेता के रूप में बन चुकी थी। उसी समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था। चूँकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जागरूक होने के कारण समाज और समस्याओं को बड़े स्तर से हल करना चाहता था और यही सुनहरा अवसर दिखा जब मैं अच्छे ढंग से अपने समाज और लोगों को मदद कर सकता था। फिर मैंने अप्रैल 1980 को सरकारी स्कूल से त्यागपत्र देकर पालीतानाखार विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में कूद पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद मुझे इलेक्शन में दूसरे स्थान प्राप्त किया और यही मेरी राजनीतिक पहचान बन गई। दूसरा चुनाव 1985-86 में भाजपा के टिकट से लड़ा और पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा पहुंचा। मैंने 1990 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का विरोध किया। पार्टी ने स्थानीय व्यक्ति के बदले दूसरे को अपने उम्मीदवार बनाया। जब मैंने पार्टी से बात की तो मेरी बात को अनसुनी कर दिए। तो फिर मैं 1990-91 में जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ा और मुझे हार का सामना करना पड़ा। फिर सूर्यबाली पूछते हैं, आप गोंडवाना आंदोलन में कब से जुड़े? हीरा सिंह मरकाम, जब मैं 1980 में विधायकी चुनाव से हार चुका था, तब एक काम से मेरा जाना नागपुर हुआ। वहाँ मुझे नागपुर के गोंडवाना क्लब में जाने का मौका मिला। वहाँ पहली बार मैंने गोंडवाना के बारे में जाना। मैंने देखा कि वहाँ के सभी लोग गोंडवाना के प्रदेश के थे। वहीं मेरी मुलाकात पहली बार गोंडवाना की सभ्यता और परंपराओं के महान अध्येता मोतीराम कंगाली 2 फरवरी 1949 निधन 3 अक्टूबर 1915 में हुई। वे बैंक में अधिकारी होते हुए भी अपना काफ़ी समय गोंडवाना आंदोलन को दे रहे थे। इसी दौरान मेरी मुलाकात गोंडवाना में काम करने वाले सुनहर सिंह तराम से 4 अप्रैल 1942, 7 नवंबर 1918 निधन तिथि और अन्य जुझारू कर्मठ लोगों से हुई। वर्ष 1984 में हम 5 लोगों ने कचारगढ़ यात्रा की शुरुआत की, जिसमें से BL कोराम, सुनहर सिंह तराम, शीतल मरकाम, मोतीराम कंगाली और मैं स्वयं था। आज आप देख सकते हैं कि वह यात्रा आज कितना विस्तृत हो चुका। वर्ष 1986 में जब मैं विधायक बना, तभी गोंडी भाषा के साहित्यकार और चिंतक सुनहर सिंह तराम अपनी पत्रिका के संदर्भ में मिलने भोपाल आए, जो गोंडवाना सगा नामक पत्रिका निकालते थे। मैंने उन्हें भोपाल बुलाकर गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने का आग्रह किया। इसके लिए मैंने उन्हें आर्थिक मदद के साथ साथ बहुत सारी किताबें और लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई। वहीं से गोंडवाना की नींव रखी। सूर्यबाली पूछते हैं, अमरकंटक मेले के बारे में कुछ अनुभव बताइए। हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, जैसे कि मेरी रुचि गोंडवाना धर्म, दर्शन, साहित्य में बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे इन क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत महसूस होने लगी और ऐसा लगने लगा कि गोंडवाना आंदोलन के बिना गोंडी धर्म, संस्कृति, परंपराओं को संरक्षित किए आगे नहीं बढ़ सकता। इसी क्रम में कई बार जब अमरकंटक जाना हुआ, तब वहीं ठुन्नू राम मरकाम से मुलाकात हुई, जो एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उनके सहयोग से 1905 में उनके घर के बगल में खड़ापेन थाना की स्थापना की। तब से आज तक लगातार 14 वर्षों से वहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां लाखों कोयतूर अपनी संस्कृति और परंपराओं को जानने समझने दूर दूर से आते हैं। इसी तरह मोतीराम कंगाली,
सुनहेर सिंह तराम और अन्य साथियों को मिलकर कचारगढ़ में पहल की। गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने के लिए अमरकंटक में मोती रावण कंगाली और सुनहेर सिंह तराम की मदद से गोंडवाना विकास मंडल की नींव डाली। वहाँ जमीन भी खरीदी गई। आज वहाँ भव्य गोंडवाना भवन है। सुनहेर सिंह तराम भोपाल में गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकालने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने राजनांदगांव जिले में भी प्रकाशित किया। बाद में तराम साहब ने पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन नागपुर से करना शुरू कर दिया। इस तरह गोंडवाना मूवमेंट का साहित्य सेक्शन तराम जी और धर्म संस्कृति का सेक्शन कंगाली जी देखते थे। BL कोराम जी भी बहुत साहित्यिक रुचि वाले व्यक्ति थे और उन्हें काफ़ी अध्ययन करते थे। सूर्यबाली पूछते हैं, आखिर क्या वजह रही कि आपका जोर चुनावी राजनीतिक से आर्थिक गोंडी साहित्य संस्कृति और परंपराओं पर रहा? इसका पीछे का मुख्य कारण था कि एक शिक्षक के रूप में मेरा जीवन था। गौड़ संस्कृति के बारे में तब हम अब कुछ नहीं जानते थे, परंतु कंगाली जी के साथ ही यह सब जानने समझने का अवसर मिला। कंगाली जी ने लॉर्ड मैकाले के बारे में बताया और उनका 1982 का भाषण पढ़ने को दिया, जिसमें उसने यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का महत्व बताया। हालांकि वह अंग्रेज हमारी संस्कृति और धर्म को खत्म कर देना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों न अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाते हुए राजनीति की जाए। उस समय जब ब्राह्मणवाद चरम पर था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ब्राह्मणवाद का मुकाबला केवल राजनीति से ही किया जा सकता है। इस तरह राजनीति करने का एक कारण था। ढोकल सिंह मरकाम और कंगला माझी के आंदोलन में गोंडवाना समाज पूरी तरह टूट गया और गोंडवाना अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो रहा था। कंगला माझी गोंड समाज के कांग्रेस के हाथों बेच चुके थे। दूसरी तरफ मंगरू उइके और ढोकल सिंह मरकाम लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे। तब मंगरू सिंह उइके ने ढोकल सिंह मरकाम को धर्मगुरु बनने की सलाह दी, जिसके बाद ढोकल सिंह मरकाम रामवंशी गोंड और रावणवंशी गोंड लोगों की वंशावली निकाली, जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप पूरा गोंड समुदाय के लोग अलग अलग गुटों में बंट गए। यहाँ तक कि गोंड समाज के लोगों को जनेऊ संस्कार करवाना शुरू कर दिया गया। गांवों के लोगों भाग्य और भगवान के चक्कर में अपनी ज़मीन खो रहे थे और इस तरह ज़मीन को खो रहे थे और कर्जे में डूबते जा रहे थे। पूरा समाज विषम स्थिति में था। तब विषम स्थिति में मैंने गोंडी धर्म संस्कृति का आंदोलन शुरू किया। कोया पुनेम दर्शन के बारे में बताएं। कोया पुनेम की व्यवस्था पारी गोपाल लिंगो ने दी। उनसे पहले समाज के गोत्र की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था का अभाव था। लिंगो जी ने जंगोदाई के साथ मिलकर कचारगढ़ में कंगाली 33 बच्चों को संस्कार देकर उन्हें धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी। आज भी यह संस्कृति जीवित है और इनकी वजह से यह है कि गाँव के कई लोग संस्कृति को मानते हैं। खास बात यह बताता हूँ कि नागपुर के आसपास जिस लिंगों की चर्चा होती है, बस्तर वाले उस लिंगों को नहीं मानते हैं। बस्तर के लोग उसे मुदिया के छोटे भाई लिंगों को मानते हैं। सूर्यबाली कहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कैसे हुआ और कब हुआ? 90 के दशक में जब पूरा गोंडवाना प्रदेश बहुजन समाजवादी पार्टी और कांसीराम के प्रभाव में था और गोंडी धर्म संस्कृति धर्म को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तब ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने का विचार आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नींव दिसंबर 1990 में ही पड़ गई थी। 13 जनवरी 1991 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। वर्ष 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा से मुखिया विधि चुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचा। वर्ष 1903 के विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक दरबू सिंह उइके, राम गुलाम उइके और मोहन शाह भट्टी विधानसभा पहुंचे। सूर्यबाली गोंड सभ्यता संस्कृति और लोगों के सवालों को लेकर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन अपने आगे बढ़ाया, तभी वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं? हीरा सिंह मरकाम, देखिए, मैं मानता हूं कि आंदोलन अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे रहा हूं। मुझे राजनीतिक दक्षता की कमी थी, मगर अब हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर लोगों को सक्षम बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। हमारे पास गोंडवाना संस्कृति है। अब हमारा गोंडवाना
गणतंत्र गोकुल पाठशाला चलेगा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलेगा और इस तरह से हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं होगा। अब हम जिएंगे तो गोंडवाना के लिए, मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। इस तरह दादा हीरक सिंह मरकाम कहते हैं। मैं सीधा और खुले विचार का आदमी हूँ। मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया और जिनसे मुझे उम्मीद थी वे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने पार्टी का हित करने के बजाय अहित कर दिया। वर्ष 2018 में मैंने मोहन साहब भट्टी को छिंदवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का टिकट दिया था और मेरा ख्याल था कि चुनाव में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहे, परंतु कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हमारे कई प्रभावकारी कार्यकर्ताओं को खरीद लिया और हम पीछे रह गए। लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं निकाला। मैं तो कहता था आप सब पुराने लोग हैं, आइए प्रेम से रहिए और काम करिए, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करिए। मैंने फिर स्वीकार करता हूं कि मुझे राजनीतिक दक्षता की कमी थी। मैंने किसानों के हालत को नहीं समझा। खेत गांव में है, श्रम शक्ति गांव में है, विकास की राह गांव से निकलती है। कोई कागज के नोट खाकर जिंदा नहीं रहेगा। गांव से मुझे जुड़ना ही एक महत्वपूर्ण कारण था गोंडवाना आंदोलन के कमज़ोर होने का। इसलिए अब गांव से आंदोलन को पुनः खड़ा करना होगा। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षी ने गोंडवाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। सूर्यबाली, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही है? हीरक सिंह मरकाम, नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे आंदोलन का नाम गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन है। हम आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और गरीब हो चुके गाँवों को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। सूर्यबाली पूछते हैं, हमारे कोयतुर समाज की मुख्य समस्याएं क्या हैं? हीरक सिंह मरकाम कहते हैं, हमारे समाज की 5 समस्याएं हैं: भय, भूख, भ्रष्टाचार, भगवान और भाग्य। पाँचों, भटगांव, ग्रंथ और गुरु के अभाव में सारा गोंडवाना भटक गया है। वैसे ग्रंथ तो कंगाली जी ने बहुत सारा लिख दिए। हम लिंगो गुरु को स्थापित करके उनके कोया पुनेम दर्शन का प्रचार प्रसार करना होगा। हम गोंडवाना के लोगों को लंबा जीवन चाहते हैं। पुनेम मानना सच्चा मार्ग होगा, यानी सच्चे मार्ग से चलकर इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। एक निडर, समृद्ध, खुशहाल, स्वस्थ गोंडवाना समाज को फिर से खड़ा किया जा सकता है। सूर्यबाली कहते हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ बहुत तेज़ी से गोंडवाना पर पांव पसार रही हैं। उनको रोकने के क्या कारण हैं? क्या उपाय किया जा सकता है? हीरक सिंह मरकाम कहते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता है। आप अपने कार्यकर्ता को समझा दीजिए कि वो अपने गांव, अपने घर को समझा दे और वो 10 लोगों को समझा देगा। हम भी पहले बहुत बड़े अखंड रामायणी थे और 1964 से पहले हमसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं था। ब्राह्मण के लोग हमें मानते थे। हम भी उस समय हम भी बिगड़े रईस थे, परंतु वर्ष 1980 में चुनाव हारने के बाद जब मैंने नागपुर गया तो मुझे गोंडवाना के साहित्यकार को पढ़ने और सुनने को मिला। डॉक्टर सूर्यबाली, हिंदू मिथकों के बारे में आप क्या कहेंगे? हीरक सिंह मरकाम कहते हैं, क्या है कि जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं वे लोग ही ऐसी बात करते हैं। मैंने कंगाली जी से इस बारे में कई बार चर्चा की थी। अब हमारे जितने लोग हैं वे सब जैसे वजय फड़ापेन, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को सामूहिक रूप से गोंडी फड़ापेन बोलते हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि अमरकंटक के आसपास एक उड़िया या उड़ियावासी आकर गांव के लोगों को राधे राधे कहलवाता था। मैंने उसे बस थोड़ा सा परिवर्तन करके सेवा कहलवाना शुरू किया। वह उड़ियावासी और उसका राधे राधे गायब होगा। युवाओं की चिंता मत करिए, जब उन्हें लोक संस्कृति का ज्ञान होगा तो वे स्वयं समझ सकेंगे कि हमारा कोया पुनेम दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। सूर्यबाली कहते हैं, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हीरक सिंह मरकाम, हम आने वाले दिनों में बुनियादी स्तर पर गाँवों में गोंडवाना गणतंत्र गोकुल की स्थापना करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम ऐसे कम से कम गोकुल की स्थापना कर सकेंगे। सूर्यबाली, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हीरक सिंह मरकाम, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे उतने ही गरीबों को लूटते जा रहे हैं। गरीब लोगों को पुजारी लूट रहा है,
कुछ लोग धर्म का प्रवक्ता बनकर लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए गोटू की स्थापना जरूरी है। लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको जीवन का उद्देश्य श्रम सेवा बनाना चाहिए। संपत्ति बहुत जरूरी है, बिना संपत्ति के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती। मैं कहता हूँ कि स्वयं जियो और हजारों लाखों को जीने दो, बिना पीछे मुड़े युवा पीढ़ी आगे चलती रहे। शोषण विहीन समाज की रचना हो, ऐसी सहभागी बने। धन्यवाद।